लेकिन रुकेंगे नहीं। नीतीश कुमार में समझदारी अगर है तो हम लोगों की मांग को पूरा करें। सरकार अगर अपना रवैया नहीं बदलेगी तो हम लोग झुकेंगे नहीं। देखिए, हम सरकार से भीख मांगने के लिए हम सभी मुखिया यहाँ नहीं बैठे हैं। एक साथ आवाज उठा करके सरकार को झुकाने का काम करेंगे। पंचायत के विकास के लिए खुद सरकार जाके गांव में मुआवना करे। लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सक्षम हैं। सरकार से लड़कर अपना अधिकार ले लेंगे। मुखिया गुलाम है बिहार सरकार के। बिहार सरकार के अधीन हो गए हैं मुखिया। मुखिया जी लोग इतने मुखिया, एक दो मुखिया को मार सकते हैं, सभी को नहीं मार सकते हैं। अभी हालत सरकार की इतनी खराब है, खुद अपने चक्कर में पड़ी रहती है। सरकार अगर नहीं सुनेगी चक्का जाम होगा, हड़ताल होगा और हमारी एक आवाज सरकार को कभी भी हिला करके फेंक देगी। नमस्कार, मैं उखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बता दें कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर मुखिया संघ के जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है, हम वो भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है किस मांग को लेकर? देखिए, मैं कोचस प्रखंड का मुखिया संघ अध्यक्ष महेंद्र यादव बोल रहा हूँ। अभी हालत सरकार की इतनी खराब है, खुद अपने चक्कर में पड़ी रहती है। विधायक अपना काम करा रहा है, मुख्यमंत्री अपने तरफ से कर रहा है। जो अपना मुखिया का कोई भी हक है सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं और हो सकता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को गद्दी को हम लोग हटाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि पुलिस तो पहले ही रोक देगी राजभवन जाने से पहले? राजभवन हम लोग जाएंगे, इससे पहले हम नीतीश जी और तेजस्वी जी के कानों में ये सब संवाद चला जाए कि मुखिया जी का जागृत इकट्ठे हो गए हैं और आप लोग के स्थिति नहीं रहने देंगे। और भी लोग से हम बातचीत क्या लगता है कि राजभवन जाने से पहले रोक दिया जाएगा? देखिए, जो मुखिया संघ को संदेश देना था वो एकजुट होकर पूरा बिहार से कोने कोने से मुखिया यहाँ पर उपस्थित होकर सरकार को हम लोग संदेश दे दिए हैं कि ग्राम पंचायत के जो भी अधिकार है वो ग्राम पंचायत को अधिकार दीजिए और ग्राम सभा का अधिकार दीजिए। जो हम लोग को संदेश देना है, पटना में एक एक कोना से एक एक को मुखिया पूरा बिहार से यहाँ पर जमा होकर सरकार को संदेश दे दिए हैं और ये चेतावनी देते हैं कि कान खोलकर सुन ले, ग्राम सभा का जो भी अधिकार है वो पुनः पंचायत को वापस कर दें, अन्यथा और इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करें? सरकार अगर नहीं सुनेगी चक्का जाम होगा, हड़ताल होगा, अन्य जो भी आंदोलन होगा और गद्दी से उतारने का भी हम लोग सरकार का काम करेंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि जो पंचायत का अधिकार सरकार नहीं दे रही है उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मतलब गद्दी से उतार दीजिएगा सरकार? हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जनता का सरकार नहीं है उस सरकार को रहने से क्या उचित है। जिस ग्राम सभा का कोई अधिकार ही नहीं है, न पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास, राशन, कुछ भी अधिकार नहीं है कि जो ग्राम सभा के माध्यम से हो। सरकार अपने से थोप कर जबरदस्ती पंचायत का काज कराती है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लगता है कि ईंट से ईंट बजा देना? एकदम ईंट से ईंट बजाएंगे हम लोग। ये अध्यक्ष क्या लगता है कि आप लोग को तो रोक दिया जाएगा पहले? हम लोगों को रोकने की ताकत सरकार में है ही नहीं। हम लोग बिहार के केवल मुखिया जी नहीं आए हैं, बिहार के द्वारा 13 करोड़ जनता के द्वारा चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि आए हैं और हमारी एक आवाज सरकार को कभी भी हिला करके फेंक देगी। 73वें संशोधन को अगर सरकार पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत में लागू नहीं करती है, उसके अधिकार से छेड़छाड़ करना बंद नहीं करती है, तो ये तो एक आज जो है हम लोग केवल भवन मार्च करने के लिए आए हैं, इसका बड़ा रूप देखने को सरकार को आगामी चुनाव में मिलेगा। चुनाव में ताकत दिखाई? चुनाव में ताकत नहीं दिखाएंगे, सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारा संघ चुनाव लड़ेगा, इस पर बहुत जल्द निर्णय होने जा रहा है और संघ के द्वारा हम लोगों का चुनाव का लड़ाई किया जाएगा। हम लोग आपस में चुन करके और जनप्रतिनिधि देंगे, प्रत्येक क्षेत्र से विधायक देंगे और ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। क्या लगता है कि आप लोग आई हैं, सरकार बात सुनेगी? बात सुनेगी नहीं सुनेगी ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इतना पता है कि ये आजाद भारत में आजाद भारत में मुखिया गुलाम है बिहार सरकार के। बिहार सरकार के अधीन हो गए हैं मुखिया। सरकार ये चाहती नहीं है कि पंचायत का विकास हो, इसलिए सारे अधिकारों की कटौती कर रही है। अधिकारों का कटौती किया जा रहा है। रोज एक नई रणनीति तैयार होती है सरकार की,
जिस तरह हम लोग अपने पंचायत में जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उसी तरह सरकार भी जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि जनता कितना सपोर्ट कर रही है सरकार को। अगर वो हम लोग के अधिकार को नहीं लौटाएं तो उनको पता चलेगी कि कितना जनता उनको सपोर्ट कर रही है। क्या लगता है क्या सरकार से ईंट बजा देंगे? बजाने का रवैया नहीं बदल, सरकार अगर अपना रवैया नहीं बदलेगी तो हम लोग झुकेंगे नहीं। और अगर सरकार को इतना ही दिक्कत है पंचायत के मुखिया से, तो सरकार खुद धरातल पे जाके पंचायत में जाके काम करे। हम लोग कोई ऐतराज नहीं है। पंचायत के विकास के लिए खुद सरकार जाके गांव में मुआवना करे कि क्या पंचायत की स्थिति है, शिक्षा की नीति वही कमजोर है, सब चीज का लिमिट हो गया, गली नली का भी लिमिट हो गया, फंड लिमिट हो गया। अच्छा ये बताइए, पंचायत सरकार भवन अगर मुखिया के पास आती है तो 1.5 करोड़ में काम होता है, एजेंसी के पास जाती है तो 3 करोड़ का हो जाता है। सरकार को झुका देंगे? हाँ, सरकार को झुका देंगे और सरकार को सुनना होगा। और नहीं सुनेंगे तो इससे बेहतर है कि वो खुद धरातल पर जाके जमीनी तौर पे काम करे। क्या कहिएगा सरकार को लेकर? देखिए, हम सरकार से भीख मांगने के लिए हम सभी मुखिया यहाँ नहीं बैठे हैं। हम अपने 73वां संविधान संशोधन को लागू करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम सभी मुखिया अपने 19 मांगों को पूरा करने के लिए बैठे हैं। और ये जो धारणा है, हम लोग अगले बार भी मुखिया थे, उस समय भी धारणा हम सभी मुखिया ने दिए थे, लेकिन सरकार के सर पे जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन इस बार हम सभी मुखिया एक साथ आवाज उठा करके सरकार को झुकाने का काम करेंगे। अगर नीतीश कुमार में समझदारी अगर है तो हम लोगों की मांग को पूरा करें, हम लोगों की मांग को पूरा करें। नीतीश कुमार सारे चीजों को ध्यान देते हैं, लेकिन मुखिया के अधिकार के प्रति कटौती का काम करते हैं। हम लोग अपने निचले स्तर से हैं, इसलिए हम लोग जनता के मालिक हैं। जनता उन्हें, हम ही लोग के बदौलत जनता उन्हें सरकार बनाई है, और हम नीतीश कुमार जी हम ही लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। हम लोग के अधिकार को छीन रहे हैं, सारे चीज को दे रहे हैं, वेंडर को दे रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी को दे रहे हैं, बोल रहे हैं गरीबों का हम सेवा कर रहे हैं। गरीबों को क्या कर रहे हैं? आप लोग राजभवन जाइएगा, पुलिस रोकेगी, पुलिस रोक देगी, क्या डर नहीं करेगी? पुलिस रोकेगी ही ना। मुखिया जी लोग इतने मुखिया, 1-2 मुखिया को मार सकते हैं, सभी को नहीं मार सकते हैं। हम लोग बड़े जोर से गठबंधन के साथ नहीं है। सरकार लाठी चलाएगी, हम लोग भी लाठी चलाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। राजभवन जाएंगे तो जाएंगे, सारा मुखिया का हुकार है। लड़ने के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सक्षम हैं। सरकार से लड़कर अपना अधिकार ले लेंगे। जो तमाम महिलाएं हैं मुखिया संघ की, चाहे वो पुरुष हो, कहीं ना कहीं लगातार अपनी बात रख रहे हैं, सीधे तौर पर कर रहे हैं, अधिकार हम अपना लेके रहेंगे। क्या लगता है, क्या कहिएगा? आप लोग उतर रहे राजभवन मार्च कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार के सभी कोने कोने से मुखिया आए हुए हैं पटना गर्दनी बाग में एक महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का वजह यह है कि जब हम लोग 16 अगस्त से जो हम लोग अपनी मांग, अपने ग्राम सभा की जो मांग रखे हुए थे, सबसे पहले हमने अपने प्रखंड मुख्यालय में किया, उसके बाद जिला लेवल में किया, उसके बाद फिर अभी पटना में करने जा रहे हैं। और हमारी मांग नहीं बल्कि हमारे ग्राम सभा की मांग है, एक मुखिया की मांग नहीं बल्कि ग्राम सभा की मांग है। इस मांग को जो हम लोग मांग रहे हैं, इस मांग को हर हाल में सरकार को लागू करना होगा, वरना हम लोग और आगे जन सैलाब आंदोलन होगा। अभी सरकार नहीं सुनेगी, सरकार को हर हाल में सुनना, अगर नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग अपने हिसाब से सुनेंगे। सभी मुखिया मिलकर, सभी वार्ड सदस्य मिलकर, सभी वार्ड पंच मिलकर, सभी सरपंच और समिति, सब यानी हर एक जनप्रतिनिधि मिलकर, पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं, हम सरकार को गिराने का काम करेंगे। अगर मेरी मांग नहीं सुनती है तो हम लोग फिर अपना एक अलग रूप होगा। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी गई है कि सरकार बात नहीं सुनती है तो आने वाले समय में हम अपना ताकत दिखा देंगे, चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चाहे 2025 का। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार है, हम राजभवन तक जाएंगे, भले ही हमको पुलिस रोक ले। लेकिन तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।